हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के लिए समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का 17वां प्रश्न। इस वीडियो में हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए प्रश्न है 3, 8, 13 एंड लास्ट पद इसमें दिया हुआ है 253। इस श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूर्व में भी आपसे पदों के मान के से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, पर यह प्रश्न किस तरह से अलग है। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसका दाहिनी ओर का आखिरी पद है उससे पीछे जो 20वां पद रहा होगा वो आपको इसमें निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे? जब भी आपको अंतिम पद से किसी नंबर का पद आपको ज्ञात करना होगा तो आप हमेशा श्रेणी को उल्टा करके दोबारा से लिखेंगे और उसके बाद आप उस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे इस श्रेणी को अब आपसे अंतिम पद से 20वां पद पूछा है तो आप इस श्रेणी को 3, 8, 13 आगे की ओर से लेने की जगह पर पीछे की ओर से शुरू करेंगे तो आपकी श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 253 या 253। तो 253 प्रथम पद हो जाएगा और इस तरह से आखिरी पद इसका 3 हो जाएगा। ये हमारी श्रेणी हो जाएगी। अब इसमें हम 20वां पद ज्ञात करेंगे तो हमें पूर्व की श्रेणी की अंतिम पद से 20वां पद मिल जाएगा। तो हमें प्रथम पद को ले लेना है 253, इसीलिए हमने लिया a बराबर 253। अब हमको इसमें सारवांतर d देखना है, तो क्योंकि आपने श्रेणी उल्टी ली है तो अब यानी कि आपकी श्रेणी होगी 253 सो ऑन और आखिर के 3 पद होंगे 13, 8 और 3। अब आप d निकालेंगे तो आगे के पद से पीछे के पद को घटाएंगे, यानी कि 3 में से 8 घटाएंगे या 8 में से 13 घटाएंगे। तो जब आप 3 में से 8 घटाएंगे तो सारवांतर आपको कितना मिलेगा? ऋण 5। और 8 में से 13 घटाएंगे तब भी आपको सारवांतर कितना मिलेगा? ऋण 5। यानी कि इस श्रेणी का सारवांतर d बराबर होगा ऋण 5। अगर हम आगे की ओर से 20वां पद निकालते तो सारवांतर कितना होता? 8 ऋण 3 होता। 8 ऋण 3 होता तो हमको धन का 5 मिलता, लेकिन अभी हमको 3 ऋण 8 यानी कि ऋण 5 मिलेगा। तो अब d को आप ऋण 8 ऋण 5 ले लीजिए, a को आप 253 ले लीजिए और n आपको 20वां पद निकालना है तो n को 20 ले लीजिए और nवें पद का सूत्र लगाइए an = a + n - 1d। इस तरह से आपको हल करने पर अंतिम पद से 20वां पद मिल जाएगा 158। आप इसको हल करके देखिएगा और आपको अगर हल करने में कोई डाउट है, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ग्रुप में